जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है, गुरु जी महाराज का दिन है, महाशिव सदाशिव जो तीनों लोगों के स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका दिन है। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम महाराज के चरणों में। संगत जी, आज सुबह मैं थोड़ा परेशान हो गई थी क्योंकि मेरे ना आधार कार्ड की जो है वो पैन कार्ड से लिंक नहीं था, तो मुझे जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं जो है लिंक करवा दूं। तो मैं साइबर कैफ़े गई, तो साइबर कैफ़े में उन्होंने 1300 मांगे मेरे से। तो मुझे पता भी नहीं था कि अगर मैं दे भी दूं पैसे तो पता नहीं कैसे वो होगा या नहीं होगा। कभी करवाया तो था नहीं, ना ही मुझे पता था। मेरी आंखें भी इतनी वीक हैं, तो इतना मुझे वो भी नहीं था। धूप भी बहुत तेज़ थी और मैं थोड़ा परेशान भी हो रही थी। पहले मुझे ऑटो नहीं मिला, फिर उसके मैं पैदल गई, फिर उसके बाद मेरे को थोड़ी देर के लिए ऑटो मिला, फिर मैं पैदल गई। मतलब बहुत ऐसा मेरे साथ मतलब हुआ। फिर संगत जी, मैं गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी, मुझे घर ले आया। और मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आज आपने मेरा काम ही नहीं करवाया। गुरु महाराज ये सब क्या हो रहा है? तो महाराज मुझे कुछ मिला भी नहीं, मेरे तो पैर भी दर्द करने लगे। मैं गुरु महाराज की कृपा से मैं घर पहुंची और घर पहुंच के मैंने जो है पहले मैं जो है अपने भाई को फ़ोन किया और उसको सारा कुछ बताया। तो ब्रदर ने कहा कि मेरे को तो सारा डिटेल्स भेज। जब मैं हमने आधार कार्ड बनवाए थे, पैन कार्ड बनवाए थे, तो हमने सारा कुछ ये करवाया था, लिंक करवाया था। तेरा क्यों नहीं हुआ, मैं पूछता हूँ उससे। तो मैंने दोबारा से उनको सारी चीज़ें भेजी और उसके साथ साथ मैंने अपनी फ्रेंड को ही फ़ोन कर दिया था, पर उसने उठाया नहीं। फिर मेरे को लगा कि पता नहीं कोई बिज़ी होगी, कोई ऑक्यूपाइड है। थोड़ा सा मन में गुस्सा भी आया कि जब ज़रूरत होती है तो कोई भी अवेलेबल नहीं होता। फिर ब्रदर का बार बार बेचारा फ़ोन कर रहा था कि कोई बात नहीं, तू घर जा आराम से और मैं देखता हूँ। तो फिर मैं घर आई। मेरा ना बहुत सिर दर्द कर रहा था, मैं टेंशन में भी थी। उतने में मेरा फ्रेंड का फ़ोन आया, तो वो फ़ोन लगी, कहती मैं कर देती हूँ। तो जैसे ही वो करने लगी तो थोड़ी सी और प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उसने जो आधार कार्ड वाले ने क्योंकि उस टाइम मैं जॉब करती थी और आधार कार्ड वाले ने वो ब्रदर के नंबर पे OTP भेज के और ब्रदर के नाम से ही वो आधार कार्ड का वो कर दिया था। तो नंबर भाई का चल रहा था और मेरा तो लिंक कहाँ से हुआ था, पता नहीं उसने क्या किया या नहीं किया। और ब्रदर को ऐसे ही बोल दिया, चेक भी नहीं हुआ। तो संगत जी बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर उधर उससे भी नहीं हो रहा था, तो फिर उसने कहा कि तो वहाँ पे सेंटर ही जाके पता करना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो संगत जी फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद
मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी। मैंने कहा गुरुजी बस अब तो कुछ भी हो जाए, आप मेरा साथ दो, मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। और आप कहते हो कि मैं तेरे साथ हूँ, और जो भी मैंने अरदासें लगाई हैं महाराज, वो तो किसी भी जो है मुझे पूरी करो महाराज, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो संगत जी उसके बाद फिर मैंने चाय पी के मैं ना सो गई, थोड़ी देर में लेट गई, मेरा सिर बहुत दुख रहा था। और फिर उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि मैं जोत जगा दूँ अब, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा था मैं जोत भी नहीं जला पाऊँगी। पर मैं उठी, फिर मैंने उठकर जो है एक इसमें जब मैंने यूट्यूब ऑन किया तो उसमें एक जो है भजन आ रहा था, गुरुजी ने उसमें लिखा हुआ था कि अभी ये सुन। तो शुक्राना ही था वो, तो मैंने वो सुन लगा दिया। तो उसके साथ साथ मैंने घर पे जोत बत्ती करी और शिव पुराण पढ़ा, माता रानी की जो है चालीसा की, और काली माता का भी मैंने आरती करी। संगत जी जब मैं आरती कर रही थी तो मेरे को दोनों जोतों में गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए अपने, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया सामने ही खड़े होकर, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए गुरुजी के पास ही बैठ गई। तो उसके बाद संगत जी जब मैं वापस आई तो फिर मैंने गुरुजी का एक सत्संग लगाया और सत्संग सुना मैंने। और फिर उसमें देखो गुरुजी ने मुझे यही मतलब ये संदेश सबके लिए है, क्योंकि हम लोग जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी चीज़ों को जो है वो कर देते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। पर संगत जी गुरुजी ने यही बताया कि जो मैं दूंगा वो तेरे लिए अच्छा होगा, जो तू मांगेगी वो मैं तेरे को नहीं दूंगा। मतलब गुरुजी ने पहले एक पुरानी संगत थी उनका सत्संग सुनाया कि आंटी जी को कैसे गठिया होता है तो गुरुजी ने कैसे ठीक किया। फिर अंकल की भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, उनको कैसे ठीक किया। तो काफ़ी चीज़ें मुझे पता चली। तो फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि चलो हम गुरु महाराज की इतनी मेहर है कि हम जो है चल फिर रहे हैं, ठीक हैं। तो गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और फिर संगत जी मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद गुरुजी ने हिम्मत दी, गुरुजी ही मेरे को लेकर गए किचन में, मैंने खाना बनाया, खाना खाया। और उसके बाद मेरा फेस बहुत डस्ट से भर गया था, तो फिर मैंने उसको गुलाब जल से क्लीन किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल से मसाज करा, और उसके बाद मैंने कपड़े चेंज करके आंखें भी धोई मैंने गुरुजी के जल प्रसाद के साथ, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत पेन हो रहा था। तो और साथ के साथ मैंने मंत्र जाप भी लगा लिया। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरु महाराज साथ बहुत देते हैं, पर कहीं ना कहीं मन में जब ये चीज़ें आती हैं पता नहीं क्यों मन परेशान होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई चीज़ों को लेके गुरुजी कह रहे हैं कि जो रिश्ते तेरे ना कल थे, ना आज है, ना भविष्य में होंगे, तो उनको ढोती चल, ढो रहा है बस, ज़िंदगी वैसे ढो रहा है। तो सिर्फ भगवान में ध्यान लगा। हाँ जी, गुरुजी ठीक ही कह रहे हैं कि वो तो सब कुछ जानते हैं, पर मैं गुरुजी से सिर्फ यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगी, गुरु महाराज मैं बस आपसे कहती हूँ कि जो मैंने अरदासें लगाई हैं वो पूरी करना महाराज, मेरा साथ देना महाराज, क्योंकि मैंने और मेरे भाई ने बहुत दुख देखे हैं, अब नहीं दुख बर्दाश्त होते महाराज। बस अब तो बहुत थक चुके हैं इन दुखों से ना, नुकसान दुखों से अब नहीं बर्दाश्त होते महाराज। तो महाराज आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि बस अब इनों से हमें बाहर निकालो महाराज। बस शुक्राना महाराज, गलती सलती माफ़ करना, हम बच्चे हैं, गलतियां तो करते ही हैं, सारा दिन बहुत गलतियां करते हैं, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज की चरणों। लव यू गुरु। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं
अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे डुगरी का इशारा दिया था तो मेरे दर्शन बड़े मुश्किल हो गए, वो ही नहीं बाहर से हम आ गए। और गुरुपा ने अब मुझे बड़े मंदिर का भी इशारा दिया है। और अभी मुझे मेरे काम भी लेट हो गए, पता नहीं मैं कितने बजे तक निकल पाऊँ। वैसे मैं 3 बजे निकलना चाहती थी। तो अभी जो दिखा रहे हैं गुरुपा, जो मुश्किल वक्त गुरुपा कटवा रहे हैं, जो मुझे दिखा, मैंने जो मतलब पूजा रोकी और मुझे दिखा, रोकी नहीं, रुक गई। तो एकदम से चोट भी आई मेरे बच्चे को। और अभी जिस तरीके से मेरे अंकल जी की बुद्धि दे रखी है, भला काम, मैं भला काम कर रही हूँ तो वो भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। और जो बुरा काम कर रहे हैं, जो दूसरों के लिए नफरत रख रहे हैं, उल्लत रख रहे हैं, मैं नहीं कहती मैं पूरी तरीके से सही हूँ। हो सकता है मैं कहीं में मेरी भी तो गलतियाँ, तभी मैं गलत पे फंसी हुई हूँ। और कर्म तो ऑब्वियसली हमसे हो गए होते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त लोग जो जो उल्टा नेगेटिव वो कर रहे हैं, उनकी तरफ तो उनका ध्यान जा रहा है, वो ठीक है, मैं गलत लग रही हूँ। खैर, ये भी वक्त है, कुछ सिखाने आया है। तो मैं यही अरदास लगाऊंगी, रब ये मजबूरी, ये लाचारी जल्दी दूर हो जाए, सब कुछ जल्दी से सही हो जाए, खुशियाँ हों, सुकून हो, मैं मेरे बच्चे इज्जतदार ज़िंदगी जी सकें। किसी के धमकी से नहीं जीना, किसी के दुत्कार में नहीं जीना। हमें मिल बहुत रहा है लेकिन एक रिस्पेक्ट कहीं नहीं मिली, अपनापन कहीं नहीं मिला। अपनेपन की जगह पीसने को तैयार है सब, पैसों के और अपने आप को बचाने के चक्कर में। कोई एक मिनट के लिए ये नहीं देखना चाहता है कि ये किसी का नुकसान नहीं कर रहे, ये किसी का नुकसान नहीं चाहते, ये कोई नहीं देखना चाहता। यही है वजह, यही वजह। कभी किसी को वजह ठहराते वक्त अगर कोई संगत है, आपको लग रहा है कोई गलत है, तो ये आप ये देखो क्या वो जानबूझ के गलत कर रहा है, क्या गलत करना चाहता है। अगर वो आपके लिए गलत नहीं कर रहा है तो कभी उसके लिए गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि गुरुपा उसको बिल्कुल नहीं बख्शते। गुरुपा ने मुझे बोला है, गुरुपा कहते हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं ना, उन्हें पानी भी पीने की लायक नहीं रखूंगा कि पानी भी पी सके। तो मैं कहती हूँ रब जो ईमानदार है उन्हें समझ में आए, सद्बुद्धि दे, क्योंकि अपने ऊपर आए हो, कोई किसी के दुख से हमें सुख नहीं मिलता। हम ऐसा कैसे मांग सकते हैं कि कोई पानी पीने लायक हो, हमें खुशियाँ मिले। हम खुश होंगे उनको देख के, हमें ये होगा कि कहीं हमारी वजह से ना हो। तो मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसी सद्बुद्धि देना, क्योंकि मैं उनकी जैसी नहीं हो सकती। और मैं आज अपने ससुराल पक्ष के लिए एक अच्छे से चीज़ मांगूंगी। चीज़ें उलझी हुई हैं, कहीं कहीं मेरे अंकल जी, उनकी मम्मी नहीं सुनते, उनकी माता जी सबको इस्तेमाल करते हैं रिश्तों को। हाँ, मेरे बच्चों का हक है उनके पास, रब प्रखर होने वाला हक मिले और हमारे बच्चे की लिमिट में रहे। वो अपने पिता की तरह दूसरे को अहंकार करके इस्तेमाल ना करें और उनको अपने मतलब के लिए घसीटे ना। किसी की जो ज़रूरत है, जो उनका हक है और जो उनका लेवल है, उनको दे, तरीके से उसे समझे। रिश्तों को इस्तेमाल ना करें, रिश्तों को गधा बनाकर उन पे लगाम ना डाले। तो ऐसी मैं प्रार्थना करूंगी, रब मेरे ससुराल पक्ष में भी जो लोग हैं जिनका हक फंसा हुआ है, उसको आसानी से निकाले और इतनी बरकत दे कि सबके घर में सुख सुकून की रोटी चले, सबके घर में खुशियाँ जिए। और ये रिश्ते की रंजिशें सब मायके और ससुराल पक्ष से, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगी। और रियलाइज़ हो किसी भी सबको कि कितने गिरे हुए हो, अपने गिरबान में झांके इंसान। आज मैं झांकती हूँ, मेरे कर्म इतने गंदे थे। गुरुबा ने मुझे बताया कि देख देर से कितने जन्मों में, और कब, मैं तो कहती हूँ क्या पता इसी जन्म में हो, इतने गंदे कर्म हो गए कि इस तरीके से झेलने पड़े। तो मैं खुद देख रही हूँ। तो मैं कहती हूँ तौफीक उठ के इन लोगों को थोड़ा इतना मतलब रियलाइज़ हो कि कहाँ ये गलत कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ तो हो, सब बुद्धि दे भगवान। और मैं मेरे बच्चों को सब सुकून दे। किसी को भी मुंह धड़ भुगतने को मिल रहा है, क्योंकि गुरुपा के गुस्से के बीच में मैं नहीं आऊँगी, लेकिन मैं ऐसी अरदास लगाऊंगी कि उनको सद्बुद्धि मिले, क्योंकि जब दिल को एहसास होता है ना, उससे बड़ी सज़ा नहीं होती कोई। और मैं कहती हूँ रब मेरे मेरे बच्चों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ रखे, सही सलामत रखे, उनको खुशहाल रखे। और जिस तरीके से हम भक्ति मन से करते हैं, हम करें, और भगवान को कभी हमसे नाराज़गी ना हो। जो नाराज़गी हमसे हुई है, रब करे माफ़ी मिले और सब मुश्किलें आसान हो जाए। और आगे भी मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और सत्संग शेयरिंग में मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी से, गुरु जी से। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु, जय गुरु। प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है प्रभु। हे दाता, हे परमात्मा, मेरे मालिक, महाशिव प्रभु परमात्मा, महाकाल, देवाधिदेव महादेव प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपके हमारे जीवन में इतने शुक्राने हैं प्रभु, जो हम कर भी नहीं सकते, इतने शुक्राने हैं हमारे जीवन में। संगत जी, हम सोचते नहीं है, लेकिन गुरु जी ने हमें छोटी छोटी चीज़ों जो हम गिनते ही नहीं है कि इतना इतना, जो वो भी मुश्किल है मिलना, लेकिन परमात्मा ने हमें इजीली दे दी है, तो हम उसे गिनते ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि खुली हवा में हम सांस लेते हैं, 5 तत्वों जो दिए, धरती, जल, थल, आकाश, अग्नि, इसके बिना भी हम नहीं जी सकते। और हमें जो मनुष्य योनि में जन्म दिया है, जो जो कुल में परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, सब हमारा कर्म ऋणानुबंध है। किसी बेटा बन के, माँ बन के, पिता बन के, जैसे जैसे जो ऋण अदा करने हैं, उस हिसाब से अपने परमात्मा ये वही परिवार में भेजते हैं, और हमें वो किरदार निभाना होता है। जैसा हमने किया होता है वही हम प्राप्त करते हैं। ये दुनिया का नियम है। परमात्मा भगवान ने जो बनाया है सृष्टि, तो परमात्मा का ये नियम है। जिसे आया है उसको जाना ही है, ये भी तय है। तो गुरुजी महाराज, आपने हमें जो जो चीजें दी है उसका लिए कोटि कोटि शुक्राना प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना। सबसे ज्यादा तो हमें दिया है स्वस्थ शरीर, जो हमारे शरीर में कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं दी है परमात्मा ने। सारे अंग अवयव शरीर के इतने रुष्ट पुष्ट दिए हैं, उसके लिए गुरुजी महाराज कोटि कोटि शुक्राना। शरीर का एक अंग भी कम होता है तो कितना दुखी होते हैं सब, लेकिन परमात्मा आपने हमें इतना स्वस्थ शरीर दिया है। पूरा शरीर का अंग, एक एक अंग आपने हमें स्वस्थ दिया है, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम सोचते आंखों से हम सारी दुनिया देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से श्वास बाहर निकालते अंदर ले सकते हैं, मुंह से खाना खा सकते हैं, बोल सकते हैं, और शरीर के सारे अवयव से हम काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। क्या नहीं दिया है परमात्मा ने, उसकी तो हम कभी गिनती ही नहीं करते, क्योंकि हमें वो इजी मिला है। गुरुजी महाराज, इसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है दाता, कोटि कोटि शुक्राना है। आखिरी सांसों तक का भी शुक्राना कम पड़ जाएगा प्रभु, इतना आपका शुक्राना है। गुरुजी महाराज, आपने कहा एक पल यहीं रुक जा और इसे पढ़। उत्तर में तेरी मौन प्रार्थनाओं का उत्तर देने आया हूँ। अगर आज तेरे दिल में दर्द है तो भगवान सब देख रहे हैं। कभी कभी तो तुझे परखते हैं, लेकिन तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ते। जी बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कभी छूटे भी ना प्रभु। एक बार आंखें बंद कर और बोल, हे प्रभु आप मुझे संभाल लो। विश्वास मान, जहाँ इंसान हार जाता है वहीं से भगवान के चमत्कार शुरू होते हैं। जी गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं आंखें बंद करके ये आपको प्रार्थना करती हूँ, हे परमात्मा हम आपके बच्चे हैं, संभाल लो मुझे, संभाल लो प्रभु, संभाल लो गुरु जी महाराज, संभाल लो सब कुछ, आप संभाल लो दाता। और आपकी रजा में राजी रहना है, और आपका आदेशों का पालन करके ही हमें आगे जाना है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो राह बताओगे वो राह पे ही चलना है परमात्मा,
क्योंकि आपने बताई हुई राह और आपने बताई हुई हमारे जीवन की दिशा कभी गलत नहीं हो सकती है परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना है परमात्मा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे प्रभु परमात्मा, तन मन सब आपके चरणों में, आपकी सेवा पूजा प्रार्थना सत्संग सिमरन सब आपके सानिध्य में, आपके चरणों में। आपका चरण ही मेरा शरण है परमात्मा, और आपका शरण ही मेरा दुख हरण है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। मैं गुरुपा के चरणों में बैठी हुई हूँ और आज संडे है और तारीख है 4 अप्रैल। अभी 9:46 हुए हैं, पर मैं बैठी थी गुरु जी का 9:07 में बैठी थी, यानी कि 43 में बैठी थी। शुक्राना गुरुपा ने शुक्राने की दात बख्शी है, तभी आप शुक्राना कर सकते हैं। और गुरुपा कहते हैं शुक्राना करती जा और ब्लेसिंग लेती जा और अपने कर्म भी कटवाती जा। शुक्राना बाबा, ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे, कहीं ढूंढने पे भी नहीं। वो भागों वाले ही होते हैं जो हमारे गुरु बाँह पकड़ते हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे गुरुजी मेरी बाँह पकड़े। शुक्राना 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 बाबा, बेहद शुक्राना। गुरुपा का मैं महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। कहते हैं ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कृष्ण रामोदरम जानकी बल्लभम, कृष्ण रामोदरम जानकी बल्लभम, नाथ नारायणम जानकी बल्लभम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने काना से मिलाया और फिर गुरुपा खुद आ गए हमारे। ये गुरुपा का ही जीवन है। गुरुपा खुद अपने जीवन में मुझे शामिल किए। कोटि कोटि शुक्राना। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मैं कभी कभी सोच के मैं इतनी गदगद हो जाती हूँ कि मैं संसार की सर्वश्रेष्ठ बेटी हूँ। वो भी किसकी बेटी हूँ? महाशिव की, महागुरु की मैं बेटी हूँ, जिसने मेरी बाँह थामी है। उस कष्ट में उस पड़ाव में जो अपने साथ छोड़ देते हैं और हमारे गुरुजी बाँह पकड़े। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। ये दुख भी हमारे जीवन में बहुत ही एक तूफान लेके आता है, जैसे एक प्यार का तूफान। जब आपके जीवन में तूफान आता है तो समझ जाइए कि आपके जीवन में तेजी से गुरुपा आपको सुख का भी तूफान भेज रहा है। जब आप दुख का अनुभव करते हैं तो सुख का भी उतने ही तृप्त तृप्त हो जाता है जब सुख आता है। तो अगर आपको सुख में ही गुरुजी आपको सुख भेजते हैं तो आपको उसकी लालसा ही नहीं रहती है और वो अनुभव भी आप नहीं कर पाते हो। इसीलिए कहते हैं
प्रभु से जुड़ने का यही तरीका है। जब आपका मन भटकता है और आप भटक जाते हो तो गुरुपा आपको संभालने के लिए बस थोड़ी सी ये हवा चलाती है और गुरुजी अपने समक्ष अपने बेटी को निकट ले आते हैं और हम लोग सुमिरन में लग जाते हैं और उसे उस सुख को हम लोग इतने पागल हैं, नासमझ हैं, जो कहते हैं हमें मेरे जीवन में तो इतने बड़े दुख आ गए और कष्ट आ गए, बहुत कष्ट आ गए और उफ उफ करने लगते हैं, क्योंकि गुरुपा ये समझा रहे हैं, गुरुपा अभी आपकी ये बेटी बहुत कुछ सीखेगी और आप गुरुजी सिखा रहे हैं गुरुपा। मेरे गुरुपा, मेरे माँ बाप सब मेरे गुरुपा, भाई बंधु सखा सब मेरे गुरुपा हैं और मेरे गुरुजी बाँह पकड़ के हर चीज़ सिखाते हैं और सिखा रहे हैं। मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ वो मैं जानती हूँ और मेरे गुरुपा जानते हैं। शुक्राना बाबा, कहाँ से कहाँ ले आए बाबा, शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना। और गुरुपा का मैं जितना शुक्राना करूं कम है। हर दिन हर क्षण गुरुपा मौत के मुंह से निकाल के गुरुपा ऐसे खड़े करते हैं जो कि मुझे एहसास भी नहीं होता है कि मुझे क्या हुआ। बस थोड़ी सी झटके भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, फिर भी गुरुपा बस ऐसे ओझल कर देते हैं जैसे कि हमें कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे गुरुजी को मैं बलबल जावा, शुक्राना शुक्राना। ये श्वास श्वास गुरुपा ये आपकी रहमत से है गुरुपा, मेरा रोम रोम आपका रहमत से है गुरुपा। बस तेरा 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 ही तुझ पे अर्पण है गुरुपा। मैं बलिहारी जावा गुरुपा पे। शुक्राना गुरुपा, मैं जितना कहूँ कि शुक्राना तो उतना ही लगता है कम, क्योंकि गुरुपा हमारे अपार हैं, विशाल है, विशालों से भी विशाल है हमारे महादेव, हमारे गुरुजी। शुक्राना बाबा, गुरुपा हमारे सारे कष्ट और संकट को काट रहे हैं और हमें नीवा बना रहे हैं। हमारे जितने भी मन में मैल, जितने भी गंदगी है, गुरुपा उसे मांझ मांझ के ऐसे सोने की तरह चमका रहे हैं कि खारा सोना बन जाऊं, खारा सोना से भी ज्यादा हीरा बन जाऊं। गुरुपा इतना गुरुपा चमका रहे हैं, मैं गुरुपा का बलबल जावा। गुरुपा बस अपने ही रास्ते ले जाना गुरुपा। बस मैं अपने जीवन का डोर मैंने गुरुपा के चरणों में समर्पित कर दी है। बस गुरुपा जैसे हाँके मैं वैसे वैसे चलूंगी और जो भी होता है सब गुरुपा की मर्जी और रजा में। गुरुपा अपनी रजा में ही राजी रखना गुरुपा, बस यही अरदास करती हूँ। आज आज क्या, जब से मैं गुरुपा मुझे दुनिया में लाए हैं तब से मेरी बाह पकड़ी है गुरुपा कहते हैं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैं महसूस करती हूँ गुरुपा, मैं महसूस करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज कल से ही हमारे घर में शाम मेरी आंटी बेटी का स्कूल खुल गया है मंडे से, तो हम लोग को बैग लेने के लिए जाना था मार्केट। तो हमारे अंकल जी बोले शनिवार के दिन छुट्टी होता है तो उस दिन चलेंगे बैग लेने के लिए मार्केट। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर क्योंकि बहुत सारी बातें नहीं शेयर करते हैं पर हमारे गुरुपा जो है ना सब बताते हैं। मुझे किसी से बातें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई बताए या ना बताए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब गुरुपा मेरी बाँह पकड़ी है, गुरुपा सब बताते हैं कि कौन कैसा है, कौन आपके बारे में क्या कहता है, कौन आपके विषय में क्या सोचता है, वो तक भी गुरुजी बताते हैं।
ऐसे हैं मेरे गुरु प्यारे गुरुपा, मेरे पिता। तो शाम के समय में गुरुजी ने हमारे घर पर फ़ोन किए, मेरे ससुराल में, और फ़ोन किए, बातें हुई। आधा उनके मन में होगी बातें, तय तो यही हुआ था हम लोग सुबह उठेंगे, मार्केट जाएँगे, फिर शाम रात जब जो होने लगी, तो अचानक फ़ोन आया कि जाना है देखने के लिए। तो गुरुपा वो भी रेडी करा दिए। सुबह-सुबह फ़ोन आकर के, शाम का भी था प्लानिंग कि जाने का, पर रात में भी। सुबह उठे और फ़ोन आया कि आने का। तो हमारी जो भतीजी है, उनका लड़का देखने के लिए। तो अचानक जाना हुआ और वो रेडी हुए। और 10 बजते-बजते, क्योंकि हम लोग बैठे हुए थे, बातें ही कर रहे थे, और इसी बीच में फ़ोन आया। फिर नहाना-धुआना हुआ अंकल जी का और मेरे पति अंकल का। उसके बाद वो नहा-वहा के और मेरी आंटी चाय बनाई, और चाय और नाश्ता दिए, और वो नाश्ता करके निकल गए। और मेरी आंटी, मैंने पूछा कि पूछ लो पापा खाना खाएँगे? बोले नहीं, मेरा खाना नहीं बनाने का। तो गुरुजी, आपकी इतनी रहमत है, वो निकले। और मेरी आंटी बेटी बोलती है, मैंने पूछा क्या खाओगी? तो कहती है, क्योंकि मेरी आंटी बेटी चावल खाती भी नहीं है, तो कहती है, जो कभी मैं पूछती हूँ कि खिचड़ी खाओगी, तो वो भी कहती नहीं। पर ये किसकी रहमत है गुरुपा? मेरी गुरुपा का। गुरुपा सब जानते हैं। कई दिनों से मैं चावल नहीं खाती हूँ, तो मेरा कई दिनों से मन होता है कि मैं भी चावल खाऊँ। पर गुरुपा का आदेश का मैं पालन करने की कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं ये सब गुरुजी करवाते हैं। मेरे में कोई औकात नहीं है कि मैं गुरुजी की आज्ञा का पालन भी कर सकूँ, नहीं। वो गुरुजी करवाते हैं। और चावल खाना, चावल, चीनी, चुगली ये बंद गुरुजी करवाए हैं, तो मैं चीनी भी नहीं खाती हूँ। अदरवाइज़ कोई चीनी चाय में या कुछ भी अगर डाल दे तो वो फिर भी मैं नहीं लेती, मगर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे लेना पड़ता है। इधर से ही, पहले नहीं, मैं बहुत पहले स्ट्रिक्ट थी कि नहीं गुरुजी मुझे डाँटेंगे मेरे पापा जी, और तुरंत मैसेज भी आ जाता है अभी भी। और गुरुजी नहीं कहते हैं चावल खाने के लिए ऐसे भी। और फिर पर मेरा बहुत मन हो रहा था कि थोड़ा हम चावल खाएँ, क्योंकि मुझे कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे आज खाने देना, आज मैं ज़रूर खाऊँगी। मैंने गुरुजी से ऐसा कहा। और फिर मैं उससे पहले ही खाई थी। और उसके बाद मेरी आंटी बेटी तो मम्मी आज है ना सूखी खिचड़ी बनाना। मतलब खिचड़ी में जैसे रसदार होता है, तो वो खिचड़ी नहीं, जैसे पुलाव की तरह होता है, पुलाव बनता है वैसे ही खिचड़ी। मेरी आंटी बेटी को पसंद, वो खाने की चॉइस रखी कि मम्मी आज सूखी खिचड़ी बनाना है, तो अच्छा ठीक है बना देंगे। और मैंने कहा, और आंटी एक दिन बोल रही थी, मम्मी सत्संग में सुनी कि गुरुजी को कढ़ी कढ़ी बहुत पसंद है, तो कि मम्मी तुम कढ़ी नहीं बनाती हो आजकल? कि हाँ, कढ़ी नहीं बनाते हैं, क्योंकि कढ़ी मेरे पापा जी को भी बहुत पसंद था, और वो भी मेरे हाथों का कढ़ी उसे बहुत पसंद था। पता नहीं क्यों कल सैटरडे था, गुरुजी ने क्या हमारे कर्म काटने थे, क्या पता नहीं। तो कल गुरुपा ने हमसे कढ़ी भी, मैंने कहा ठीक है, सूखी चावल के साथ मैं कढ़ी भी बनाऊँगी उसे पकौड़ी डाल कर के। तो बोली हाँ मम्मी बनाना। तो दही हमारे फ्रिज में था, तो मैंने सूख जली फटाफट मैं पूजा करके आई। तो मेरी आंटी बेटी बोली हम निमकी खा लिए, तो बोले ठीक है हम डायरेक्ट अब खिचड़ी ही बनाते हैं। मैंने सब्जी-वब्जी काट के मैंने खिचड़ी बनाई और कढ़ी भी बनाई। उसके बाद क्या मन हुआ कि हम आज दही बड़े भी बनाती हैं, क्योंकि मैंने पकौड़ी ज़्यादा छान ली थी, और उसमें सारे मसाले डाल के दही में, और उसमें पकौड़ी मैंने डाल दिए। तो मुझे एहसास होने लगे आज गुरुपा हमारे पसंद का खाना बनवा रहे हैं। शुक्राना बाबा, लख-लख शुक्राना।
क्योंकि और मैं इतना फ़ास्ट मेरी आंटी बेटी बोलती है, "मम्मी उम, तुम तो बहुत जल्दी खाना बना ली, पौने घंटा 12:40 में गई और 1:40 में तुमने खाना फिनिश कर लिया।" जो कि मैंने बर्तन भी धोए किचन को भी मैंने सीलिंग को पूरा गैस-वैस भी मैंने पोंछ लिया, मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया, मैंने बर्तन भी धो लिए और मैंने आंटी से कहा, "खाना खाना है?" कि हाँ, कि चलो मैं पहले गुरुजी को भोग लगाती हूँ। मैंने सूखी खिचड़ी, कढ़ी और मैंने दही बड़े मैंने गुरुजी को भोग लगाए, गुरुजी भोग लगाए, उसके बाद मैंने कहा आंटी को खा लो। फिर मैंने थोड़े से पहले फल खाए, उसके बाद मैं आंटी बोली मम्मी चख के देखो कि नहीं तुम खा लो। तो उसके बाद मेरी आंटी खाई, पता नहीं तो मुझे भी लगने लगा कि गुरुजी जब मैं पहले भी अपने पसंद का बनाती थी, खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। जब से शादी करके आई हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल खिचड़ी पसंद नहीं करते, ना ही सूखा, ना ही गीला कोई भी। कितनों अच्छे से बनाओ, उसे खिचड़ी नहीं पसंद है, ना ही कढ़ी पसंद है। पर गुरुजी कहते हैं ना, अपना मन को नहीं मारना चाहिए, कभी-कभी गुरुजी आपके मन का बनवाते हैं। तो शुक्राना बाबा, लख-लख शुक्राना इतना बेटी का ख़्याल रखने के लिए और हमारे कोई ऐसे कष्ट होंगे जो गुरुजी ने कटवाए और मेरी आंटी बेटी खाई और खूब तारीफ़ की, "मम्मी खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है कढ़ी तो आज तो मत पूछो, मस्त है कढ़ी।" इतने अच्छे ऐसे लगे कि मेरे बाबूजी बोल रहे हैं, तो वो मेरे गुरुजी थे और दही वड़े भी खाए तो बोले बहुत अच्छा है मम्मी और उसने चाट-चाट के खाए। फिर से दोबारा भी माँगी, मैंने उसे दिया और वो खाई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी ने पेट भर के खाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का मैं शुकराना करती हूँ और उसके बाद मेरे अंकल जी का फिर मैंने कुछ हाँ, मैंने लहंगे बनवाए थे, उसमें मैं गोटा लगा रही थी, तो मेरी आंटी बेटी बोलती है कि मम्मी तुम ब्लाउज़ डाल के देखो ना कैसा लगता है? तो मैंने डाली, तो कहती है मम्मी तो तब लहंगा भी डाल के देखो ना कैसा लगता है? मैं कही नहीं तुम मेरा काम बढ़ा रही हो कि नहीं डालो ना। तो ये कोई नहीं क्योंकि मुझे बहुत ये हो रहा था पता नहीं मैं कैसा कलर का ले ली गुरुजी, आप ही दिलवाएँ गुरुजी, अच्छा लगेगा करें अच्छा लगेगा मैं ऐसा सोच रही थी। तो गुरुजी ये थॉट में डाले कि तू पहन के सेट लगा के देख ले, मैं दुपट्टा भी लाई थी। तो मेरी आंटी बेटी पूरा सेट लगा के दुपट्टा भी लो मम्मी, दुपट्टा भी ली। तो कहती मम्मी तुम तो कह रही थी कि तुम लोग मेरा एकदम अच्छा पसंद नहीं करवाई है, देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। तो सच में आईना में मैंने देखा बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी आंटी बेटी गाना लगा दी क्योंकि मुझे ये वाले गाना और डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी कहते तू बस खुश रहा कर और खूब नचते-कुदते रहा कर। तो गुरुजी ने मेरी आंटी बेटी ने गाना लगा दिए और ढोल बाजे रे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहती मम्मी डांस करो। मैंने कहा बट तुम हमको लहंगा पहना के डांस करवाती है कि हाँ मम्मी करो ना। तो मैंने झूमने लगी, नाचने लगी। तो मैंने आंटी बेटी से कहा कि अच्छा ठीक है मैं आती हूँ पूजा रूम से मैं गुरुजी को दिखा करके। तो मैंने गुरुजी से दिखाया, गुरुजी कैसा लग रहा है? मैं कैसी लग रही हूँ? तो मैंने गुरुजी कह रहे थे बहुत अच्छी लग रही हो। तो मैंने गुरुजी के आगे भी थोड़ी-सी ठुमका लगाई और डांस की, अच्छा लगा मुझे। सच में फिर मैंने सारे सेट डाल के मैंने दे मेरी आंटी बोली मम्मी कान में डाल के देखो ना। तो मैंने न्यू कान का डाला, सब चीज़ सेट लगा कि मम्मी तुम्हारा तो सेटिंग हो गया, यही वाला तुम ले जाना सेट, वहाँ पूछने का ज़रूरत नहीं है कि क्या पहने, नहीं पहने, बस तुम ये पहन लेना। और मेरी आंटी बेटी फ़ोटो भी खींची, बहुत अच्छा लगा, शुक्राना बाबा शुक्राना। कहते हैं ना आप अगर किसी चीज़ में डाउट करते हो, अगर लगता है कि बहू वो चीज़ आप है ना गुरुजी पे छोड़ दो, बस गुरुजी वो क्लियर कर देते हैं। आज वैसा ही हुआ, तो शाम के समय जब हम लोग फिर मैंने ये सब करके फिर अंकल जी का फ़ोन आया कि मम्मी को बोलो तैयार होके आएँगे तो मार्केट चलेंगे। तो जल्दी-जल्दी फटाफट हम साड़ी वग़ैरह डालने लगे, तो कोई ब्लाउज़ ही नहीं आ रहा था। हमने कितने मोटे हो गए हैं गुरुजी, कितने मोटे हो गए हैं। तो मेरी आंटी बेटी बोलती है कि मोटे हो गई हो? कि हाँ, देखो ना कोई ब्लाउज़ नहीं आ रहा है। तो फिर इसी तरह से करते-करते मेरे अंकल जी भी आ गए, तो मेरी साड़ी भी नहीं पहना हुआ, तो मैं जल्दी फटाफट साड़ी पहनी और उसके बाद रेडी हुई और अंकल जी लेके गए थे। फिर मैंने गुरुजी को आगे लगे, गुरुजी
मैंने कहा गुरुजी आपकी नतनी बैग लेगी, आप बैग दिला देना, जो आपको पसंद होगा वही। चलिए साथ में। तो मैंने गुरुजी से कह के जाती हूँ और गुरुजी साथ में लेके गए और साथ में रास्ते में ब्लेसिंग भी गुरुजी ने दिया और साथ मेरे गुरुजी गए। और जो मेरे सामने में जो एक आंटी है जो हमेशा गुरुजी बताते हैं कि वो तुम पे नज़र रखती है, वो भी ब्लैक मैजिक करती है। तो वो हमारे सामने हो गई तो मुझे थोड़ा-सा डर सा लगने लगा और फिर मैंने गुरुजी, 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 गुरुजी मैंने मंत्र जाप करते हुए निकल गई। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी देख लेना आप। तो मैंने गुरुजी से कह दिया देख लेना तो गुरुजी देखते हैं, आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी जानते हैं ये डर गई है, तो इसका डर खत्म करते हैं। तो फिर हम लोग मार्केट जैसे गए और हम लोग मार्केट उतरे, उसके बाद हम लोग को पैसे निकाले थे एटीएम में, तो सारे एटीएम बंद था। तो मैंने एक एटीएम में गए तो वहाँ देखे तो 500 निकले, तो 500 में कुछ होने वाला नहीं था। फिर मैंने गार्ड आंटी से पूछा तो बोली कि हाँ, इसमें निकलेगा। तो इससे फिर मैंने 2 बार पैसे निकाले, उसके बाद मैं फिर गई बैग लेने के लिए, तो वो अंकल जी बोलते हैं और फिर हाँ, एक अंकल जी जो जिनका बेटा गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो वो बोले हाँ, तो नमस्ते-वमस्ते हुआ तो कि आते नहीं है, तो उसने कहा हम तारापीठ गए थे और आपके गाँव गए थे। उनकी मेरे गाँव? तो देखिए कैसा संजोग है, गुरुजी ने क्या कहा, आपके गाँव गए थे। शुक्राना बाबा शुक्राना, ये मेरी नहीं बड़ियाई गुरुपा, ये आपकी बड़ियाई है, आपकी रहमत है गुरुपा। तो आइएगा घर पे, आते नहीं हैं। इतनी इज़्ज़त कौन देता है? वो गुरुपा को इज़्ज़त दिए, मुझे नहीं। तो शुक्राना बाबा। और उसके बाद हम लोग वहाँ से बैग लेने के लिए गए तो वो अंकल बोलते हैं बेटी देखो तुम्हारे लिए हम बैग रख रख के दिए हैं, छुपा के रख दिए हैं, वो बैग बेचे नहीं है। फट से निकाले वो गोल्डन और थोड़ा सा ग्रे पर आता है वो बैग निकाले, मेरी बेटी को एक बार में पसंद आ गया। जैसे लग रहा था कि गुरुजी निकलवा के रखे थे पहले से कि मेरी नतनी आएगी बस फटाक से बैग निकाल के देना और बस उसको चलते बने करना। तो शुक्राना गुरुपाद जैसे वो दिए तो मैं समझ और मेरी आंटी को पसंद आ गया और उसने खूब तारीफ किया, ये देखो विराट कोहली का ये बैग है। ये बैग बहुत महंगा आता है पर तुमको इस तरह से देंगे। तो वो 550 बोल रहे थे और वो 500 भी बोले ₹20 तो वो 520 लिए तो वो ये भी 7 की ब्लेसिंग हुई 50 और 2 का तो 7 की ब्लेस शुक्राना बाबा लख शुक्राना। ऐसा कौन करता है मेरे गुरुपा। फिर मेरे अंकल जी बोले कुछ खाना है तो मेरे आंटी बेटी बोलती कि नहीं, तो हमने कहा नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना है। मेरे अंकल जी बोले कि हाँ खाना है, तो हम लोग आइसक्रीम सॉफ्टी खिलवाएं गुरुजी। हम लोग मेरे अंकल जी जल्दी खाते नहीं है पर मेरे अंकल जी भी खाएं और हम लोग 3 सॉफ्टी लिए और खाते-खाते हम लोग आ गए। फिर मैंने अंकल जी से कहा कि मुझे एक गाउन लेना है, तो बोले हाँ ले लो। तो हमने गाउन भी लिया। शुक्राना बाबा, गाउन भी बहुत अच्छा और उस गाउन के लिए भी उसने कहा ₹450 बोले और गुरुजी वहाँ पे 4 4 और 5 की ब्लेसिंग दिए, शुक्राना वो 9 की ब्लेसिंग दिए। शुक्राना बाबा, क्योंकि सैटरडे था, बजरंगबली का दिन था, कहते सैटरडे को दिन कपड़ा खरीदना चाहिए, तो शुक्राना बाबा। और गुरुजी ने ब्लेस किया और हम कपड़ा लेके घर आए फिर लिए। तो मेरी आंटी बेटी बोलती है कि मम्मी पापा को बोलो ना पान खाएँगे और कहते हैं ना हनुमान जी को पान चढ़ाना चाहिए। तो पता नहीं कल देवी माँ को गुरुजी को पान खाने का मन होगा बहुत दिन से, तो हम 2 मीठे पान पूरा वो मीठा और वो जो देता जो उसमें पान का मसाला सब सारे गुलकन-वुलकन डाल के बनाया था। पर मेरी आंटी बेटी जब घर आई तो थोड़ी सी खाई, बोली मम्मी तुम खा लेना। ये कौन कर सकता है? ऐसा लगा कि गुरुजी ने काट के हमें दिया कि मम्मी तुम खा लेना। तो शुक्राना बाबा, कहाँ किसका कर्म कटता है तो गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जान सकते हैं। और फिर रात में ही फ़ोन आया कि अ, वो लोग फ़ोन किए कि वो लोग लड़के की तरफ से आ रहे हैं लड़की को, मेरे भतीजे को देखने के लिए। तो मेरे अंकल जी बोलते हैं कि सुबह में चलना, घर चलना है।
तो मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने आलू पटल की सब्ज़ी बनाई तो मेरे अंकल जी बहुत तारीफ़ की, जैसे तुमने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, आज वैसे आलू पटल की जो कि मैंने दाएँ-बाएँ बनाए थे। पर खाना तो मैं बनाती नहीं, मेरे गुरु पापा बनाते, कहते बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी है, तो मेरी आंटी बेटी रात में खाना निकाली, भर के निकाल दी और उसके बाद मेरे अंकल जी खाए, हम खाए। मेरी आंटी बेटी नहीं खाई क्योंकि वो सूखी खिचड़ी खा के सो गई और गुरुपा ने इस तरह से फिर मुझे लगने लगा कि मेरा गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी फिर घर जाएँगे और मेरी आंटी बेटी जाएगी क्योंकि सेक्शन शुरू हो रहा है, मैं घर जाऊँगी, मेरी तबीयत खराब होगी, मेरी आंटी बेटी की तबीयत खराब होगी, कुछ न कुछ होना तो लाज़मी है गुरुपा, आप देख लो, अगर आपकी मर्ज़ी होगी गुरुपा तो ज़रूर ले जाना बाबा, अगर आपकी रज़ा नहीं है गुरुपा पर ले मत जाना। पर मेरी इच्छा है गुरुपा, हम मेरा ज़रा से भी दिल से भी इच्छा नहीं होता है कि मैं जाऊँ गुरुपा। आपने कहा माफ़ कर दे तो मैंने माफ़ कर दे, पर मैं इन्वॉल्व होना नहीं चाहती क्योंकि वो लोग पसंद ही नहीं करते हैं। बस आप भी सब जानते हो गुरुपा, मेरे पीठ पीछे कुछ और मुँह पे कुछ बोलते हैं। ऐसे हमको बोले भी नहीं, मेरे अंकल जी बोल रहे थे क्योंकि अंकल जी भी उन्हीं के फ़ेवर में ही रहते हैं। तो मैंने गुरुजी से ऐसा किया और रात में ही बस मैंने सारा काम-वाम करके वही 12 बज गया मैंने सोने में और उसके बाद मैं सुबह जो उठी मेरे अंकल जी उठाए, "उठो" तो मैंने उठा तो उसके बाद से मैं यही सोच रही थी गुरुजी मैं क्या करूँ गुरुपा हमको तो जाना ही पड़ेगा। क्या करूँ गुरुपा? मैंने गुरुपा पे चढ़ी गुरुपा आप अब आप जानना गुरुपा और आप अपने जमाई बाबू के भी दिमाग में ये थॉट डालो कि हमको ना ले जाएँ और सारे जो कि मैं सत्संग भी सुनवा देती हूँ तब भी वो उनकी तो हरकत में कुछ चेंजिंग ही ना आता है गुरुपा। उसे सद्बुद्धि देना कि हमें ना ले जाए। मैंने ऐसा करके मैं घर में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू-वाड़ू लगा के मेरा दिमाग में ये चला और मैंने उन्हें कि क्या करे? तो मैंने शब्द लगा दी कर कृपा कृपा मेहरा साइयाँ मैंने ये वाला शब्द लगा कर मैं झाड़ू लगाने लगी और मैं यही सोच रही थी बस गुरुपा ने हमारे सारे सवालों के जवाब और सारे समस्या का हल ही निकाल दिया। बस शब्द चलते रहा, सुने और मेरे अंकल जी वहीं बैठे थे, तो मेरे गुरुपा ने मेरे अंकल जी की बुद्धि इतनी अच्छी करने लगे शार्प कर दिए और मैं झाड़ू लगा के आई तब मैं चाय जब लेके बैठी तो मैंने कहा कि मेरा घर जाना ज़रूरी है, जाना ठीक है क्या? तो कहता है कि जाने का तो उसने ऐसे कहा, नहीं जाने का मन है तो ठीक है छोड़ दो, कि नहीं वो नहीं बोल रहे हैं घर में जाएँगे तो नॉन-वेज बनेगा, क्योंकि वो लोग आप लोग को खिलाया है तो आप लोग भी बना ही रहे हैं तो हम जाएँगे, फिर लड्डू गोपाल को कैसे उठाएँगे? हमको तो घर आके नहाना पड़ेगा ना। तो उसने कहा कि हाँ, तो छोड़ दो मन नहीं है तो मैंने दोबारा ये रिपीट किया ही नहीं कि कि क्या लगेगा, बस गुरुपा ने यही करवाया और फिर देखिए उसका मूड ना ही टेंशन था, ना कुछ, बस अच्छे से बातें कर रहे थे। फिर उसने अपना प्लांट वगैरह की बात करने लगे और फिर इस तरह से कुछ बात पे किए पर उसके चेहरे पे ज़रा सा शिकन नहीं आया और ना ही गुस्सा किए, ना ही कुछ भन-भनाए। बस मैंने कहा ठीक है आप जाइएगा तो मैं नाश्ता जल्दी से फटाक से बना देती हूँ कि हाँ, नाश्ता करके जाएँगे। तो मैंने कहा आप नहा लो, तो गुरुपा मेरे इतने अच्छे हैं, कहते हैं ना आपको टेंशन लेने बस आप गुरुपा पे छोड़ दो, गुरुपा सब सँभाल लेते हैं और गुरुपा ने हमारा सब सँभाल लिए मेरे अंकल जी, ज़रा सा भी गुस्सा नहीं किए। तो आज का सत्संग तो यही है, शुक्राने तो हमारे गुरुपा को तो बहुत है। पूरा दिन और रात लग जाए पर गुरुजी का सत्संग कम नहीं पड़ेगा बल्कि सत्संग होता है क्योंकि जीवन में गुरुजी का सत्संग तो हर हमेशा है। आज गुरुपानी किचन में जब मैं खाना बना रही थी मैंने जोड़े में हल्का ग्रीन कलर का बटरफ्लाई भी मैंने चहचहाते हुए देखा तो मेरे मन में हुआ कि गुरुजी एक बार फिर से तो मैंने कहा नहीं, नहीं गुरुजी जब एक बार दर्शन दिए और गुरुजी एक और मैसेज दिए थे कि मैं वो सत्संग नहीं सुनी हूँ और कि आज तेरी बेटी का ये बेटी के लिए है, आज तेरी बेटी को मैं कष्ट काटने आवाँगा, मैं आवाँगा कष्ट काटने के लिए। तो मैं किचन में रोटी बना रही थी, उसी समय गाय का आवाज़ आया, तो मैंने कहा
कि जाके देखो तो गाय आया है, रोटी दे देना। तो वो दूध पी रही थी, तो वो गई। जैसे खोली तो सामने में बच्चा था, छोटा, ऐसे लग रहा कि आज ही कल का बच्चा होगा, छोटा, छोटा-सा बच्चा था गाय का। तो मैंने कहा रोटी ले ले आओ, दे दो। तो कि नहीं मम्मी ये तो बच्चा है, इसको दाँत थोड़ी ना होगा, ये रोटी खाएगी, वो ऐसे बोली। और वो इधर ही देख रहा था, मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे थे कि आज तेरी बेटी को मैं दर्शन देने आवांगा साक्षात रूप में। तो कोई नहीं, बाछी के रूप में, नंदी के रूप में गुरुजी आए और हमारे लाडो का कष्ट काट गए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुपा का उतना कम ही है। मैं आंटी बेटी की तरफ से शुक्राना करती, अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि उसकी बुद्धि को अच्छी की और मुझे नहीं जाने दिया, कि उसे सद्बुद्धि दिए गुरुपा। और गुरुपा कह रहे मैं उसका सारे वशीकरण और बंद बुद्धि खोल रहा हूँ। सब धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना बाबा। आप है तो फिकर कैसा गुरुपा, आप हो तो फिकर कैसा, आप हो तो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरा सत्संग काफी लंबा हो गया, पर गुरुपा का सत्संग लंबा हो गया, पर मुझे कहना था, तो शुक्राना गुरुपा का मैं महामंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अंकल जी मेरे सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना। सबकी इच्छा और मनोरथ सबकी पूर्ण करे। जय गुरु जी। जैसे हमारे बेटी को ब्लेस किया, उसे सारे संगत परिवार के बच्चे को ब्लेस कीजिएगा और सारे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम। जय गुरु जी, जय।